संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में पूरी दुनिया आती है ताली बजाने। और ये जो दोस्त है ना आपके जो बोल रहे हैं कि तेरा कहाँ आएगा 700 के ऊपर, तो अपने मन को एक बात समझा लेना कि जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। हम जो फ्यूचर देखेंगे वो सच हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है सर, जो सोचो वो थोड़ी हो जाता है। नहीं सर ऐसा नहीं होता है। आपको ना सोचने के साथ साथ अपने दिमाग को बिलीव दिलाना होगा कि ये है। If you want to achieve something very big in life, very 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 big in life, and if you see people who have made it very very big in life, जो भी आप एग्जाम्पल उठा लो, आप सबकी बातें सुनोगे, सब आपको पगले दिखेंगे एकदम। इंतजार कीजिए जनाब, हम चमकेंगे और हमारी चमक इतनी होगी कि सफर में साथ देने वाले भी चमकेंगे। ठीक है यार, आज तक मैंने बहुत गलत करा, मैं गलत इंसान हूं, मैंने सब गलत करा, बट आज से मैं गलत नहीं हूं। आज से तो अपने माइंडसेट को एकदम सेट कर लोगे, ठीक है अब से कुछ नहीं, इस समय से हमें एकदम फोकस रहना है अगले 1-2 महीने के लिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। जिसको भी क्रोध आता है ना, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रोध दूसरे का नुकसान बाद में करता है, पहले अपना नुकसान करता है। जो सोचने की क्षमता है ना, उसको क्रोध मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है, हम खुद। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो अच्छे का दिमाग चलने लग जाता है, अपने आप माइंड में आता है कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर देंगे भाई। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है कि कोई बुराई नहीं कर रहा भैया। मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है, तो फिर R&D करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया यार, कोई बुराई नहीं कर रहा यार। मैंने कई बार बोला है कि ये जो जेनजी आ रही है, लोग कहते हैं कि ये थोड़ी सी मजाक ज्यादा करती है, ये थोड़ी सी मीम्स ज्यादा करती है, ये सब करती है, पर मुझे पता है कि जो जेनजी आ रही है ना, वो हमारी जनरेशन से बेटर जनरेशन, हमसे ज्यादा इवॉल्व जनरेशन है, हमसे ज्यादा देश के लिए वो करके जाएगी। बेटा आप लोग, मुझे पता है, भारत को एक नए मुकाम पे ले जाओगे, जो शायद हमारी जनरेशन नहीं कर पाई, वो आपकी जनरेशन करेगी। अब आप कहोगे नहीं सर देश के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। मैं एग्री करता हूँ बेटा, मैं एग्री करता हूं कि हमारे भारत देश में बहुत सी प्रॉब्लम है, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जनरेशन इस झंडे को और ऊपर लेके जाएगी। आपकी जनरेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। आप डरते नहीं हो किसी से, जेनजी साफ बोल देता है कि ये चीज सही, ये चीज गलत। मैं बहुत प्यार करता हूं इस जनरेशन से, और मैं एज अ टीचर पूरी दुनिया को बेटा जेनजी से उम्मीद हो ना हो, अलक पांडे को इस जेनजी से बहुत उम्मीद है। मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा जबरदस्त फिलॉसफी है, देखो खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती है। टेस्ला, तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं। तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है, और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको
भगवान भी हरा नहीं सकता। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि शेर पैदाइशी होते हैं, लीडर्स पैदाइशी होते हैं। लगना एक बड़ी घटना है, ये याद रखिएगा। ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये लाखों करोड़ों का खर्च, किसी में मोटिवेटर का आना, कोई किताब, इन सब चीज का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको लग जाए कि आप आम आदमी नहीं है, कि आप खतरनाक है, कि आप में कोई बात है। आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया। ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बार उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। गरीब लोगों की एक विशेषता, सारी जिंदगी उन चीजों से लड़ता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अमीरों की विशेषता, सारी जिंदगी उन बातों पे फोकस करते हैं जो उनके नियंत्रण में है। अच्छा, बारिश आ रही है और कई रो रहे हैं, हमारी आनी चाहिए। अरे छाता ले ले, रोज करम फुटे, छाता ले ले साले, बारिश आ रही है तो होने दे, छाता ले ले। पूरी पृथ्वी पे कालीन बिछा दो, क्यों? मेरे पाँव में कांटा नहीं चुभना चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे, चप्पल पहन ले। जो नियंत्रण में है उस पे तो ध्यान नहीं, जो नियंत्रण से बाहर है जिंदगी भर उसके लिए रोता रहता है। अपमान का बदला कभी भी समझौता नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ऐसा कमबैक कि आज रिश्ते तोड़ने वाले कल रिश्तेदारी ढूंढने पे मजबूर हो जाएं। समझे? बड़ी बातचीत। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारे बहाने छोटे होने चाहिए। आज जो दर्द सह लोगे वही कल तुम्हें सबसे अलग खड़ा करेगा। देखिए, खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट? तब जाके वो आराम छोड़ता है। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी अपना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस और पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है।